लेकिन टैरिफ ऐलान से पहले हमें अपनी पोजीशन मैनेज कैसे करनी, वो है हाथ में? देखिए, आपके हाथ में ये नहीं कि ट्रम्प क्या कहेंगे क्या करेंगे, लेकिन आपके हाथ में आपकी पोजीशन है। एग्जैक्टली। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में, वो ट्रम्प के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है ना। आपकी पोजीशन आप ही मैनेज करेंगे, ट्रम्प साहब नहीं करेंगे। करेक्ट। तो सबसे बढ़िया चीज़, इस तरह की बड़ी चीज़ जब भी हो ना, कई बार होता है कि अगर बड़ी इवेंट में जाने के पहले बाजार पहले से ही पिट गए, तो हो सकता है ऐलान के साथ ही, ऐलान के तुरंत बाद ही, या ऐलान के वक्त एक बड़ी गिरावट आ जाए तो वहाँ से वापस रिकवर हो जाए। या यू नेवर नो, कमज़ोर बाजार है, एक धक्का ही और चाहिए, और धक्का दे जाए ट्रम्प ने, तो ये लो, ट्रम्प ने भी मारा है, FIs भी मार रहे हैं, बड़ी गिरावट भी हो जाए। रिकवरी होनी तो भी यहीं से होनी, ठीक है कि आप गिरे 22,800 आए, बहुत बढ़िया लेवल है, यहीं से रिकवर हो जाए। सो यू नेवर नो कि किस तरह से होगा। तो ऐसे में सिंपल चीज़ आपको जो करनी है वो ये कि फंसी हुई पोजीशन जो भी हो, आपको तेजी की हो या मंदी को, उससे निकलने की कोशिश करें। कल भी आपको याद होगा, मैंने बोला भी था कि जो भी पोजीशन में जहां आपके भाव के आसपास आता जाए, आप एग्जिट करिए, हल्के करिए, ओवरनाइट नहीं रखना है, ओवरनाइट भी कम रखें, और पुरानी पोजीशन भी है। सी, इस तरह के असमंजस वाले बाजार में सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जितना आप हल्का रहेंगे उतना आप बाजार में नुकसान कम करेंगे और उतना पैसा बनाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। करेक्ट। एक ही फॉर्मूला है, जब इस तरह का मार्केट हो जो पूरी तरह से इवेंट ड्रिवन हो, और उस इवेंट के बारे में, मतलब अगर मेरी ख्याल से कोई वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इवेंट और मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल आदमी, इंसान मैंने देखा है तो वो ट्रम्प साहब ही है मार्केट में। 100%। 30-35 साल में जब से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने इससे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल इंसान देखा नहीं है। करेक्ट। देखा होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा, इस उम्र में मेमोरी भी कम हो जाती है, वैसे याद नहीं आ रहा। ठीक है। सो अब जरूरत भी क्या है ऐसे को याद करने की। सो अब ये इतने अनप्रेडिक्टेबल, तो हमें क्यों दिमाग लगाना है? करेक्ट। तो पोजीशन तेजी की हो मंदी को कम कर लो, शांति से बैठो। क्योंकि जिस चीज़ को जो इसी मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टिंग करनी हो, एक गोल्डन रूल है सबसे पहले, जो नहीं समझ में आता वो मत करो। करेक्ट। जो स्टॉक आपको समझ में नहीं आता, जो सेक्टर आपको समझ में नहीं आता, जो ट्रेडिंग पोजीशन समझ में नहीं आती, जो इवेंट आपको समझ में नहीं आती, जो चाल आपको बाजार की समझ में नहीं आती, उसको छोड़ दो। क्योंकि आपको नुकसान ही करना, तो आप जो आपको समझ में आता उसमें भी कर लेंगे नुकसान। वो हमारी गलतफहमी कि हमें समझ में आता है, हम उसमें भी नुकसान कर सकते हैं। करेक्ट। जो नहीं समझ में आता उसमें तो पक्का करेंगे। या तो अपनी किस्मत ही इतनी तेज है कि, सिकंदर नहीं बोलूंगा, आज पिक्चर बहुत ही रिव्यू खराब है कि किस्मत ही सिकंदर है, सब वो बोलता है, फिर लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसी खराब फिल्म का, काफी नाराज। हाँ, ऐसी खराब फिल्म का क्यों आप वो एग्जाम्पल दे रहे हो? तो आपकी किस्मत ही इतनी तेज है कि आप ट्रम्प साहब के पहले वही पोजीशन बनाए जो बाजार उसके बाद वैसे ही करें, तो फिर तो आप कुछ भी करो ना। करेक्ट। फिर तो पैसा बना ही लोगे। करेक्ट। लेकिन ऐसा आसान है नहीं। सेंसिबली दिमाग से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ये कि तेजी मंदी दोनों की पोजीशन कम करें, बाजार पर व्यू भी न्यूट्रल रखें, ना तेजी का सोच के जाए ना मंदी का जाए, जो होना होगा होता रहेगा। कभी कभी बाजार को प्रेडिक्ट करने के बजाय बाजार के पीछे चलना ज़्यादा बेहतर है। और ये टाइम ऐसा है जब आप बाजार के आगे ना चलें, बाजार के पीछे चलें, जो बाजार करे उसको फॉलो करें, न कि अपना दिमाग लगाएं। हाँ, अगर फिर भी थोड़ा सा, अच्छा, दोनों तरफ कोई भी बड़ा मुंह आ सकता है, तेजी का भी मंदी का भी, क्योंकि पिटे हुए बाजार है, एक शॉर्ट कवरिंग होनी तो भी तुरंत हो जाए कि लो जी डर निकल गया। करेक्ट। जितना डरे थे उतना कुछ नहीं किया, और कर लिया तो भी कर लिया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो वो एक उछाल भी दे सकता है। रुझान कमजोरी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, 60-40 आप मान के चलो, 70-30 मान लो, जो परसेंटेज आपको ठीक लगे। अच्छा। कमजोरी की तरफ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि डर ये है कि, मतलब अभी क्या है, आपको ये सोचना है वो करेंगे क्या, मतलब अच्छा करेंगे तो कोई सोच नहीं रहा, कितना खराब करेंगे, कितना कम खराब करेंगे। एग्जैक्टली। है ना, कितना कम खराब करेंगे, वही वाली बात है। सो उसमें अब जो भी होना हो जाए। सो इसलिए मेरे ख्याल से एक ही सिंपल फॉर्मूला है, मिनिमम पोजीशन इंट्राडे, मिनिमम पोजीशन ओवरनाइट। कल के उतार चढ़ाव ने आपको दिखा भी दिया होगा, कहाँ 23,575, कहाँ 23,125। समझ में आ गया ना, 450 पॉइंट का इंट्राडे का मूव क्यों करना है भाई? मस्ती छोड़ दो ना, नहीं संभलेगा इस तरह का मार्केट। जितना शांति रखेंगे उतना बढ़े। आप सोचोगे कि तेजी होने वाली है, धड़ से ऐसी सप्लाई आएगी, आपको लगेगा मंदी होने वाली है, ठीक है, कल का छोड़ दो कि नहीं आई रिकवरी, अलग बात है, बट जनरली अब तक रिकवरी हमेशा आ भी जाती है। जैसे आपको लगता है कि लेवल 2, और कल हो सकता है उसमें बहुत लोग फंसे भी हों, सुबह के उछाल में फंसे हों, हो सकता है नीचे रिकवरी में ये सोच के फंसे हो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया 23,575 से 23,400 आ गया, ये तो लेवल बहुत बढ़िया लेने के लिए। करेक्ट। किसी को 23,200 अच्छा लग सकता था, लेकिन आपको कहीं से एग्जिट मिला नहीं उसके बाद। करेक्ट। तो इसलिए मार्केट हमेशा वो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लेकिन वो जरूरी नहीं कि मतलब शॉर्ट टर्म में करे।
रिपीट हो सकती है हिस्ट्री, लेकिन उससे पहले आपकी पोजीशन घट गई तो फायदा क्या? सही बात है। ये सवाल हम करेक्ट। चलिए सर, दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने अपनी राय तो दे दी, नॉट सो गुड ट्रिगर्स कह सकते हैं, लेकिन